नमस्कार मेरे साथियों। आज का जो विषय है, टॉपिक है, वो ये है कि अगर एटॉमिक वार हुआ, एटॉमिक वार, न्यूक्लियर वार हुआ, तो दुनिया का सबसे सेफेस्ट सुरक्षित जगह कौन है जहां की हम पहुंच जाए, हम लोग पहुंच जाए तो बच सकते हैं। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 1945 के बाद और हिरोशिमा और नागासाकी, ये आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में 6 अगस्त 1945 एंड 9 अगस्त 1945 ये आपका डेट, और ये आपको पता है कि परमाणु हमला कहां कहां हुआ था इस डेट पर। तो ये आप 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। ये आपको हिरोशिमा याद रखिएगा, हिरोशिमा, और दूसरा है नागासाकी। नागासाकी, दीज 2 सिटीज, ये जो दोनों शहर हैं, ये जापान का है। तो जापान पर जो ये परमाणु हमला हुआ, वह छोटा परमाणु था, बहुत बड़ा नहीं था, छोटा परमाणु था। लेकिन आज पूरी दुनिया में जो परमाणु बम बनाए गए हैं, मेरे मित्रों, हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे, उससे हजारों गुना ज्यादा पावरफुल है। ऐसी हालात में आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा बम हिरोशिमा और नागासाकी को आज तक बर्बाद करते रहा है। आज तक वो वहां के पब्लिक को, वहां के पीपल को झेलना पड़ रहा है। लेकिन 1000 गुना बड़ा अगर परमाणु बम बन चुका है, और अगर एटॉमिक वार हुआ, न्यूक्लियर वार हुआ, तो धरती पर कैसी ट्रेजेडी होगी, वो भयावह दृश्य कैसा होगा, इस के बारे में थोड़ी हम कल्पना कर लें। अभी आपको पता है रसिया के पास करीब 13,500 एटम न्यूक्लियर वेपन्स हैं। न्यूक्लियर वेपन्स 13,500 के आसपास बता रहा हूं। ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि किस देश के पास कितना एटम बम है, ये कैसे पता चलेगा। क्योंकि कोई भी देश अपनी ताकत को दुनिया के सामने तब लाता है जब युद्ध होता है। नहीं तो किसी जासूस को यह हिम्मत नहीं कि किसी दूसरे देश में जाकर पता लगा ले। है अब हमारे देश में आईबी है, रॉ है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, मोसाद इजराइल का सबसे बड़ा जासूस है, रसिया केजीबी है, अमेरिका FBI है, CIA है, तो इंग्लैंड में MI5 है। तो दीज आर द खुफिया एजेंसीज। ये आपको जासूसी एजेंसी है। लेकिन सभी देश तो सावधान हैं कि हमारी कोई जासूसी नहीं कर ले। तो इसीलिए ये डाटा जो हमने दिया है, ये रफ डाटा, ये मीडिया में आई डाटा है, सुनी सुनाई बात है। 13,000 से ज्यादा भी बम हो सकता है रसिया के पास। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके पास करीब 9,000 के आसपास बम है, यानी 9,000 न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स चाइना है,
इसके पास करीब करीब 300। पाकिस्तान है, इनके पास करीब करीब 200 के आसपास होना चाहिए एटॉमिक वेपन, न्यूक्लियर वेपन। ठीक, इंडिया है, इनके पास 170 के आसपास है। ये हम रफ फिगर आपको बता दे रहे हैं। फिर नॉर्थ कोरिया, फ्रांस है, जर्मनी है, इस सब के पास करीब करीब 100 के नीचे है, अंदाज लगाइए। और अभी जो फिलहाल बात यूक्रेन एंड रशिया, इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। और रशिया का कहना था कि हम 1 सप्ताह के अंदर में यूक्रेन को समेट लेंगे, यूक्रेन पर जीत हासिल कर लेंगे। ये 10 महीने से वार चल रहा है, आप अंदाज लगा लीजिए। एंड रशिया कंप्लीटली न्यूक्लियर कंट्री है। अभी तो एटम बम नहीं गिराए गए, अभी एक ब्रिज पर अटैक हुआ है और ये ब्रिज को तोड़ दिए यूक्रेन। रशिया बवाल मचा दिया, अंधाधुंध बम पटक रहा है, छोटी बम, लेकिन बड़ी बड़ी बम है। अगर थर्ड वर्ल्ड वार हुआ, थर्ड वर्ल्ड वार, वर्ल्ड वार थर्ड अगर हुआ तो भाई क्या भयानक स्थिति होगी। कहां जाएंगे कि हम बचेंगे? ऑल लिविंग क्रिएचर्स आर डिस्ट्रॉयड। एक बार पत्रकार से आइंस्टीन साहब की बातचीत हुई। आइंस्टीन, डू यू नो, ये बहुत बड़े हमारे आधुनिक समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं। और पत्रकार उनसे पूछा कि 4th वर्ल्ड वार कब होगा और किन किन के बीच लड़ा जाएगा। आइंस्टीन महोदय ने हंसते हुए कहे कि 4th वर्ल्ड वार के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन 3rd वर्ल्ड वार अगर हुई तो दुनिया खत्म हो जाएगी। और 4th वर्ल्ड वार ईंट और पत्थरों के बीच लड़ा जाएगा। ब्रिक्स एंड स्टोन, ईंट और पत्थरों के बीच लड़ा जाएगा 4th वर्ल्ड वार। इसका मतलब यह हुआ कि 3rd वर्ल्ड वार में ही पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। बड़े लोग बोलते हैं तो साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं, लॉजिकल बात बोलते हैं। ये बात अब प्रश्न उठता है कि बार बार प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड रशिया के जो प्रेसिडेंट है, इन दोनों के बीच तानातानी चलती है और न्यूक्लियर वार पर धमकियां दी जाती है। अगर ये दो महाशक्तियों के बीच में युद्ध छिड़ गया तो पूरी दुनिया 2 गुटों में बट जाएगी और भयानक युद्ध होगा। ऐसे हालात में इन दिस कंडीशन safest places in the world are safest places on the earth। ये कहां है सबसे सुरक्षित प्लेस जहां के हम भाग जाएं, सुरक्षित रहें, जिससे कि हम मानव जाति कुछ तो बचे रहें अगली पीढ़ी को चलाने के लिए। अब प्रश्न उठता है, यहां पर कुछ ऐसे प्लेसेस का नाम दिया गया, आप न्यूज में भी सुने होंगे, गूगल पर भी सर्च कीजिएगा। आज तो गूगल गुरु
जिंदाबाद। सारे स्टूडेंट के लिए कहीं कुछ ना मिले तो गूगल करो। तो 6 प्लेसेस हैं, 6 प्लेसेस, 6 प्लेसेस हैं जहां पर सुरक्षित माना जाता है, और इनके बारे में चर्चा करने के बाद हम आपको बताएंगे कि कोई भी प्लेस नहीं है जो सुरक्षित हो। पहली है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। सेकेंड कोलोराडो, कोलोराडो। थर्ड आइसलैंड। फोर्थ ग्वाम, ग्वाम आइसलैंड। फिफ्थ पर्थ, पर्थ। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। एंड 6 नंबर पर है इजराइल, इजराइल। देयर आर 6 प्लेसेस, ये 6 प्लेस दुनिया में है, ये 6 जगह है जहां पर आप सुरक्षित रहेंगे अगर न्यूक्लियर वार हुआ तो। अब 1 बाय 1 इस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर ले कि इन जगहों पर रहने वाले जो पुरुष हैं, इन जगहों का जो पॉपुलेशन है या इन जगहों पर रहने वाले जो लोग हैं, क्या वो एटॉमिक वार, न्यूक्लियर वार से सुरक्षित रहेंगे। आइए 1 बाय 1 हम चर्चा करते हैं। अंटार्कटिका, फर्स्ट क्या है? अंटार्कटिका। ये आपको पता है अंटार्कटिका के बारे में। यहां पर जो पॉपुलेशन है अंटार्कटिका, ठीक, अंटार्कटिका, इस प्लेस को साइंटिफिक प्रिजर्व प्लेस माना जाता है। साइंटिफिक प्रिजर्व वैज्ञानिकों के लिए बनाई गई है कि यहां पर वैज्ञानिक लोग शोध करेंगे। और 1961 में एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई, अंतरराष्ट्रीय समझौता, जिसमें ये तय हुआ कि अंटार्कटिका पर हमला नहीं किया जाएगा। और ये ट्रीटी में भाग लेने वाले कुछ देश हैं, कंट्री हैं, लगभग इसमें 15-16 कंट्री हैं। और ये आप याद करके रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ कंट्री का नाम लिख देता हूं। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए,
यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, ब्राजील, जर्मनी, नॉर्थ कोरिया, पोलैंड, ये जितने भी देश हैं, ऑल कंट्रीज, ये जितने भी देश हैं, सभी ने एक ट्रीटी पर साइन किए, हस्ताक्षर किए, सिग्नेचर किए हैं। और ये ट्रीटी 1961 में हुई और इन लोगों ने इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए जिनका एक ही मकसद है कि अंटार्कटिका पर कभी भी हमला नहीं किया जाएगा, कोई भी देश हमला नहीं करेगा। भाई एक बार मैं महाभारत का युद्ध देख रहा था, वो टीवी सीरियल पर। महाभारत के युद्ध में भी नियम बनाए गए थे और बड़े बड़े युद्ध नीतिकार, बड़े बड़े विद्वान लोग कि महाभारत में दोनों तरफ की कौरव और पांडव की सेनाएं, महारथी लोग लड़ेंगे, लेकिन एक नियम तौर तरीका से। बहुत सारे तरीका बनाए गए थे। निहत्थे योद्धा पर वार नहीं करना है, सूर्यास्त के बाद मतलब है कि युद्ध विराम कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। बहुत सारे नियम तरीका बनाए गए, लेकिन क्या युद्ध हुआ तो किसी भी नियम को पालन किया गया नहीं, न तो कौरव की तरफ से नहीं तो पांडव की तरफ से। हर योद्धा नियम को तोड़ता चला गया। भाई आपने ट्रीटी किया है, सिग्नेचर किया है, उसी कागज के टुकड़े पर जो पानी रखते ही गल जाएगा। भाई युद्ध होगा, कौन ही समझौता को मानेगा? कहेगा पटक दे बम। इसलिए हमें भरोसा नहीं है कि अंटार्कटिका भी सुरक्षित होगा, लेकिन सेफेस्ट प्लेसेस के सबसे टॉप प्लेस पर यही अंटार्कटिका का नाम लिया जाता है। आइए सेकेंड नंबर पर है कोलोराडो। ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स का एक शहर है, सिटीज है कोलोराडो। यहां पर एक माउंटेन है, उस माउंटेन का नाम है चेन्नी, लेकिन कुछ लोग इसको सेन्नी पढ़ते हैं और अमेरिकन लैंग्वेज में इसे सेन्नी ही पढ़ा जाएगा। क्लियर? तो ये शहर और यहां जो है एक ये माउंटेन है, देखिए MOUNTAIN, माउंटेन। कोलोराडो दिस इज द सिटी एंड सेनी दिस इज द माउंटेन। इस माउंटेन में एक 25 टन, याद रखिएगा, 25 टन का ब्लास्ट डोर लगाया गया है। ब्लास्ट डोर, ये ब्लास्ट डोर क्या है और इसका नाम ब्लास्ट डोर क्यों रखा गया? ब्लास्ट डोर का मतलब ये नहीं कि ये फाड़ेगा, नहीं। कोल्ड वर्ल्ड वार 1945 के बाद शुरू हुई और उस समय
दो महाशक्तियां, एक रसिया और दूसरा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये दोनों के बीच में तानातानी बराबर चलती थी, इसीलिए कोल्ड वार। ठीक, तो रसिया से बचाव के लिए अमेरिका ने कोलोराडो माउंटेन, कोलोराडो के सेनी माउंटेन में एक ब्लास्ट डोर बनाया जो रसिया के मिसाइल को रोक सके। ये 25 टन का है। रसिया के मिसाइल, रसिया के बम्बर्स, रसिया के वेपन्स जो इस रेंज पर नहीं पहुंच सके, अगर पहुंच भी जाए तो रसिया की मिसाइल क्षति नहीं कर सकती, रसिया की मिसाइल बर्बाद नहीं कर सकती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी माउंटेन में आपको लिख देता हूं, याद रखिएगा। दो बातें हैं, थोड़ा स्पेस को खाली कर देता हूं, इसे लिखने की जगह बन जाए। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये जगह क्यों सुरक्षित है इस बात को आप समझिए। अमेरिका की यहां दो बड़ी इंपॉर्टेंट ये स्पेस बनाई गई है। एक है नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड। यहां पर जो माउंटेन है, इस प्लेस कोलोराडो में नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड है, और दूसरा है यूनाइटेड स्टेट्स, याद रखिएगा, नदर्न कमांड। ये दोनों का हेडक्वार्टर नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड एंड यूनाइटेड स्टेट्स नदर्न कमांड, ये दोनों का हेडक्वार्टर इसी कोलोराडो सिटी में है, इसीलिए इसका बचाव जरूरी है। लेकिन रसिया की मिसाइल क्षमता अगर ज्यादा हो तो इसे बचाना भी मुश्किल होगा। यह आइसलैंड, ये आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से अलग रहता है, और ये अन्य मुद्दाओं जो इंटरनेशनल, न एक गांव में कहावत है, न काहू से बैर न काहू से दोस्ती। तो ये आइसलैंड जो है ये दुनिया के इंटरनेशनल या वर्ल्ड पॉलिटिक्स से अपने आप को अलग रखता है। इसको दुनिया में क्या हो रहा है उसे मतलब नहीं, अपने से मतलब रखता है। इसीलिए इसका ना तो कोई दोस्त है नहीं तो कोई दुश्मन है। इसलिए इस आइसलैंड को कहा जाता है कि ये सुरक्षित है। दूसरा है ग्वाम आइसलैंड। ये ग्वाम आइसलैंड आपको इन पैसिफिक ओशन में है, और सबसे बड़ी
अमेरिकन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी। Guam Island, this is the American self-governing territory और ये पैसिफिक ओशन में है। ये इस आइसलैंड पर ये अमेरिका की टेरिटरी तो है, लेकिन इसकी अपनी सरकार है, सेल्फ गवर्निंग बॉडी है ये। तो यहां पर थोड़ी एटॉमिक वार होने की संभावना कम है। ये कहेगा कि मैं तो अमेरिका से अलग हूं, हमारी सेल्फ की गवर्नमेंट है, तो दूसरा तीसरा आदमी इसको अटैक नहीं करेगा। और उसमें भी ये पैसिफिक ओशन में है। ठीक, 5 में है पर्थ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। देखिए भाई, ऐसा है पर्थ ये जो है आपका पर्थ इज द कैपिटल ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कौन? पर्थ, PERTH, पर्थ। क्लियर? और इसका दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है, नो एनेमी। दुनिया में दुश्मन इसका नहीं है। क्लियर? ये याद रखिएगा। इसलिए ये परमाणु बम के हमले से बच सकता है। 6 में इजराइल है। कहा जाता है कि इजराइल का दुनिया में दुश्मन नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक गेम यही दुनिया में खेलता है इजराइल। इजराइल के बारे में एक ही बात है कि इसका दुश्मन है पैलेस्टीन, जिसको हिंदी में फिलिस्तीन बोलते हैं, फिलिस्तीन, और इंग्लिश में पैलेस्टीन, PALESTIN, पैलेस्टाइन भी पढ़ते हैं कुछ लोग, एंड समबडी इसको पैलेस्टीन बोलते हैं और इसको पैलेस्टाइन भी बोलते हैं। तो देखिए, इजराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट बराबर रहता है। यह देश 1948 में बनी है और इस देश की एक खुफिया विभाग है जिसका नाम है मोसाद। इस मोसाद की कारनामे पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। किसी देश, ये दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है। यह आतंकवादियों से, टेररिस्ट से ये समझौता नहीं करता, बात नहीं करता है। अगर इस देश के इजराइल पर कोई आतंकवादी हमला हुआ तो ये बात नहीं करता है, सीधे बदला लेता है। अगर इजराइल के किसी सिविलियन को किडनैप कर लिया कोई, तो उस आतंकवादी से बात नहीं करता है। एक बार इजराइल के बहुत सारे प्लेयर को किडनैप कर लिया और कहा कि कुछ है, पैलेस्टीन का ही था वो लोग उग्रवादी, और पैलेस्टीन को कहा कि हमारे इतने जो नागरिक आपके यहाँ कैद है उसको छोड़ दीजिए। वहां के राष्ट्रपति, वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन, वो कहा कि नहीं, हम बात नहीं करेंगे, ऑपरेशन करता है। तो इजराइल के मोसाद से दुनिया के जितने भी देश है वो सब डरता है। इतना खतरनाक ये मोसाद वहां की जांच एजेंसी है। और वहां का एक सिद्धांत है
कि आतंकवादियों से समझौता नहीं। हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो प्लेन को यहां से हाईजैक हुआ था और कंधार, काबुल की राजधानी कंधार में ले जाकर के उसको मतलब है कि बंदी बना लिया। इसके बदले में हमारे यहां जेल में बंद जो टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे, उनको छोड़ना पड़ा था हमारे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय अगर नहीं छोड़ते तो प्लेन में जितने भी इंडियंस थे, भारतीय थे, उस सबको कत्लेआम मचा देता। लेकिन इजराइल का एक नियम है कि आतंकवादियों से किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं किया जाएगा, उसे बदला लिया जाएगा। तो इसका थंडरबोल्ट ऑपरेशन है, कौन कौन ऑपरेशन है, और 20-20 साल तक दुनिया के किसी भी कोने में हो, मोसाद जाकर उसको मार ही देता है, बदला लेता है। कभी मैं मोसाद के बारे में डिटेल से आपको चर्चा करेंगे। फिलहाल एक ताहिर खान कोई क्राइम तक का है, आज तक में वो काम करते हैं, उनकी कहानी मैं सुनते रहता हूं, अब बराबर कहानियां सुनता हूं, पता नहीं वो कहां से कहानी लाते हैं। और उन्होंने ही मोसाद के बारे में बहुत सारे कहानी डाल रखे हैं, उनके ऑपरेशन के बारे में। चलिए, इतनी सारी चीजें आपने देखा कि देयर आर 6 प्लेसेस ऑन अर्थ जहां के आप सुरक्षित रहेंगे, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इसमें से कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। अगर एटॉमिक वार और न्यूक्लियर वार हुआ तो आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, आप बचेंगे नहीं। हाँ, अगर आप चांद पर चले जाएं या अदर प्लेनेट पर चले जाएं तो संभावना है कि आप बच जाएंगे, या कोई एटॉमिक वार से बचने के लिए बहुत बड़ा बंकर बना लिए हो, जैसे रशियन प्रेसिडेंट के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बंकर बनाया है और बड़े बड़े परमाणु का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो तो एक एक्सेप्शन है। लेकिन जनरल वे में आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, तो आप नहीं बचेंगे। धन्यवाद।